अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीडियो 19 मार्च से सुआन 25 मार्च तक है। पिछले हफ्ते उम्रे की अदायगी की वजह से मैं वीकली हॉरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश ना कर सका। उस हफ्ते 2 चेंजेस आई थी, वो भी मैं इस वीक में डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। इस हफ्ते जो मेजर चेंजेस हैं उसमें सूरज आपके लिए आपके 11th एंगल पर आ जाएगा 20 मार्च को। दूसरी तब्दीली आएगी 21 मार्च को, नया चांद होगा और ये वाला नया चांद गैर मामूली है। ये रमज़ान का नया चांद होगा जो आपकी ज़ात पर और मामलात ज़िंदगी को यकसर बदल के रख देगा। आपके सोचने समझने की सलाहियत को, आपके परफॉर्म करने की सलाहियत को, इसकी तफसील अभी मैं बयान करूँगा। इस हफ्ते जो तीसरी तब्दीली आएगी वो 25 मार्च को आएगी, जब मार्स नाम का एक प्लैनेट मरीख आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर अपीयर हो जाएगा। मार्स अक्टूबर 2022 से आपके फर्स्ट एंगल पर था। अब तकरीबन 6 से 7 महीनों के बाद वो आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर आया है। दिस इज़ यूनिक वन। अमूमी तौर पर वो 6 हफ्ते किसी एंगल पर रहता है, 1.5 महीना, लेकिन इस दफ़ा वो 7 महीने एक एंगल पर रहा है। ये रेट्रोग्रेड हुआ एंड फिर रिवर्स हुआ, फिर डायरेक्ट हुआ, टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बट अब मार्स के एडवांटेजेस आपको गैर मामूली मिलेंगे, वो भी तफसील अभी बयान करूँगा। जो पिछले हफ्ते 2 चीज़ें मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका, उनमें से एक वीनस था जो 16 मार्च को आपके 12th एंगल पर आ चुका हुआ है। वीनस के 12th एंगल पर आने से आपकी लव लाइफ में कुछ हिजान आएगा, बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। पिछले हफ्ते ही 18 मार्च को मरकरी आपके लिए आपके 11th एंगल पर अपीयर हो चुका हुआ है। मरकरी 11th एंगल पर, सूरज 11th एंगल पर, चांद 11th एंगल पर, इन 3 प्लैनेट्स के पावरफुल एंगल पर होने की वजह से यू आर गोइंग गुड जेमिनाइज। एंड ये आपकी कई तरह की ज़िंदगी में कई तरह के सेक्टर आपकी ज़िंदगी के उजागर करेंगे। वन बाय वन सब बयान करता हूँ। मरकरी से ही शुरू कर लेते हैं। मरकरी 11th एंगल पर अकेला ही आपकी नज़रियाती पुख्तगी की वजह बनता है। जिन चीज़ों के बारे में आप कभी दोहरी सोच में मुब्तला रहा करते थे, कभी सोचते थे कि ये काम करना चाहिए, कभी सोचते थे कि इस काम में पता नहीं मुनाफा होगा या नुकसान होगा, कभी आपकी बुज़दिली आपके आड़े आ जाती थी और अपॉर्चुनिटीज़ को आप वेस्ट कर देते थे, कभी आप नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, फ़ैसला ना करने की वजह से अपना टाइम वेस्ट कर लेते थे। लेकिन जैसे ही मरकरी पिछले हफ्ते से आपके 11th एंगल पर अपीयर हुआ है, आपके अंदर अगले कुछ दिनों में इतनी पावरफुल मैच्योरिटी आ जाएगी कि आप ऑन द स्पॉट डिसीजंस ले सकेंगे। वो डिसीजन अक्ल ज़हानत पर मबनी होगा, अफेक्टिव होगा, फास्ट होगा, प्रॉफिटेबल होगा, इजी होगा एंड लॉन्ग लास्टिंग होगा। सो ये आपकी नेचुरल एबिलिटी। इसे आप गोश्त खाकर अपने आप को डिसाइसिव नहीं कर सकते थे, आप बहुत सारी सब्जियां खा के अपने आप को डिसाइसिव नहीं कर सकते थे, आप कोई एक्सरसाइज करके अपने आप को डिसाइसिव नहीं कर सकते थे। दिस इज़ फ्यूल फ्रॉम द क्रिएटर। जब भी कभी मरकरी अच्छा हो, स्पेशली 11th एंगल पर आए, तो आपके डिसीजंस टू दी टारगेट, कंसंट्रेशन हाई, कम्युनिकेशन मैजिकल, पब्लिक इमेज सपोर्ट हाई, एक्सप्लेनेशन उम्दा तरीन एंड राइटिंग स्किल्स हाई बन जाएंगी, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा डील मेकिंग कर सकेंगे। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो अपनी परफॉर्मेंसेस से अपने सराउंडिंग को बहुत इंस्पायर करेंगे। अगर आप ख़ुद अपना काम करते हैं तो ऐसे आइडियाज़ उभरेंगे जो नए ट्रेंड सेट कर देंगे आपके लिए। मरकरी अकेला बहरहाल बहुत अच्छा है जेमिनाइज के लिए, लेकिन अगर सूरज के साथ हो तो सोने पे सुहागा हुआ करता है। एक ऐसा सपोर्टिव प्लैनेट जो आपके अंदर अग्रेशन पैदा करे, पॉजिटिव अग्रेशन, अग्रेशन नहीं, पैशन। पैशन मीन्स नया जज्बा, किसी चीज़ को कर देने की ताकत, किसी चीज़ में आगे सबकत ले जाने वाली फितरत पैदा करता। सूरज और मरकरी जब जब भी इकट्ठे हों, तब तब इंसानी फितरत में अपने आप को स्ट्रेंथन करने की जज्बाती कैफियत पैदा होती है। अपने आप को टॉप 10 में रखने, टॉप 5 में रखने या उससे भी ऊपर रखने की तमन्ना पैदा होती है। मरकरी सूरज के साथ हो
तो ज़हनी काबिलियत में इजाफ़ा होता है, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स तो सिर्फ एक मेरी डिफ़ाइन करने वाली एक सेक्टर है, बट तमाम वो जेमिनाइज़ जो किसी भी तरह ज़हनी कारकर्दगी से अपनी ज़िंदगी में कुछ जौहर दिखा रहे हैं, वो सभी इससे फ़ायदा उठाते हैं। कोई साइंटिस्ट हो सकता है जो रिसर्च वर्क कर रहे हों, कोई क्रिएटिव हो सकता है, कोई फैशन डिज़ाइनर हो सकता है, कोई अदीब हो सकते हैं जो राइटिंग करते हैं, कोई शोरा हो सकते हैं जो जिनके माइंड की वजह से वो नए नए अशआर दरियाफ्त करते हैं या लिखते हैं। वो सब इस मरकरी एंड सन की कम्बिनेशन से फ़ायदा उठाएंगे और ये अनप्लैन्ड पॉजिटिव चेंजेस देगा। इसे आप प्लानफुली यूज़ नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सन और मरकरी का इकट्ठे होने का कोई बटन है, आप फ्री हुए शाम के वक़्त और आपने वो बटन दबाया और फिर आपके ऊपर अक्ल व ज़हानत के दरवाजे खुले, ऐसा नहीं होगा। इट इज़ अ सडन चेंज। जब आप अपने मेरिट पर होंगे, जब आप अपने पीस में होंगे, जब आप अपनी क्रिएटिविटी को खुद जनरेट कर रहे होंगे, तो फ्यूल ऑफ सोलर सिस्टम फ्लो करेगा आपकी तरफ और आप अपने मकासद को तकमील दे जाएंगे। ऑल टाइप ऑफ मकासद। जब कभी हम किसी पर्सनालिटी ट्रेड्स की बात करते हैं तो वो एक सर्टन एरिया है, उससे आप बाहर नहीं निकल सकेंगे, सिर्फ शख्सियत को निखार देंगे। जब हम लोग कभी किसी मटेरियल एडवांटेज की बात करते हैं तो वो एक सर्टन एरिया है, आप उस मटेरियल एडवांटेज ले सकेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे, एंड इसी तरह दीगर चीज़ें। लेकिन जब ज़हनी काबिलियत की बात आती है तो उसकी बाउंड्रीज नहीं होती। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको सिर्फ पर्सनालिटी में फ़ायदा होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि आपको सिर्फ मनी मेकिंग में कुछ आसानियाँ मिलेंगी। जब ज़हन काम कर रहा है तो आप ज़िंदगी के हर शोबे में, जो शोबे दरियाफ्त हो चुके, ह्यूमैनिटी ने जो शोबे दरियाफ्त कर लिए वो भी, और जो शोबे आपने अभी तक दरियाफ्त भी नहीं किए उनमें भी आपका दिमाग चल सकता है। ज़हन इतना काबिल, सोचें इतनी ताकतवर हैं कि इंसान ज़मीन पर बैठकर अफलाक की प्लानिंग करता है। ज़मीन पर बैठा बैठा सितारों के बारे में या उनसे भी आगे सोच सकता है। सो वो सोचें जो जहन से उठती हैं वो मरकरी एंड सन के सीज़न में मैक्सिमम हुआ करती हैं, और वो सीज़न इस वक्त अवेलेबल है जेमिनाइज़। अगर आपको अपनी संजीदगी पर काम करना है, अगर आपको अपने गोल्स सेट करने हैं, अगर आपको अपनी तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करनी हैं, अगर आपको अपना पब्लिक इमेज अच्छा करना है, अगर आपको अपने रिलेशंस बनाना है, अगर आपको अपने डिसीजंस को पुख्तगी देनी है, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब पूरी तरह सोलर सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है। आपके लिए वीनस 12th एंगल पर है। ये कमज़ोर खबर है, लेकिन ये खबर सिर्फ 21 दिन पर मबनी है और उसके भी कुछ दिन गुजर चुके हैं। 16 तारीख को वीनस आपके 12th एंगल पर अपीयर हुआ है। वीनस के 12th एंगल पर जाने से आपको अपनी मोहब्बत वाले फैक्टर को, लव साइड को इत्मीनान से डील करने की ज़रूरत है। उम्मीद ये है कि जितनी अक्ल व ज़हानत सूरज और मरकरी से आपको मुयस्सर है, आप अपनी कमज़ोरी या इमोशंस या लव इमोशंस की कमी को दूर कर जाएंगे। बट फिर भी अगर किसी वजह से सामने वाला आपको कुछ ज़्यादा इरिटेट करे तो आपको बैक फुट पर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा अग्रेशन, रिश्ते तोड़ देने के फ़ैसले, शकूक व शुबहात अभी नहीं करने चाहिए। 22 दिन के बाद आपके ऊपर से ये नहूसत, ये कमज़ोरी या ये हसासियत दूर हो जाएगी। सूरज आपके 11th एंगल पर मरकरी के साथ, मार्स एक रह गया डिफ़ाइन करना। मार्स 25 मार्च को आपके 2nd एंगल पर होगा। मार्स आपके लिए आपकी हेल्थ का रिप्रेजेंटेटिव है। मार्स आपके लिए आपके सडन गेन्स का रिप्रेजेंटेटिव है। कभी भी मार्स आप मुझसे सुने अच्छा हो गया है, या आप किसी और मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर से सुने कि मार्स अच्छा हो गया है, वो टाइम इन्वेस्टमेंट्स का होता है जेमिनाइज़ के लिए। वो टाइम आपके लिए जॉब अचीवमेंट्स का होता है, इंक्रीमेंट्स का, प्रमोशंस का, जॉब के हसूल का, अचानक अपनी इख्तियारात में इजाफे का, कंपटीशंस के रफ़ा हो जाने का, स्मूथ एंड सिल्की कैरियर परफॉर्म करने का टाइम होता है। मार्स अब यहाँ पर तकरीबन 6 हफ्ते तो रहेगा, और इन 6 वीक्स में आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को मुस्तहकम देखेंगे। आप अपनी हेल्थ में भी कुछ इस्तेहकाम देखेंगे। इसकी वजह से प्रॉपर्टी साइड से भी जेमिनाइज़ को कुछ अचानक एडवांटेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। हाउस वाइफ्स भी इससे एडवांटेजेस लेंगी
वो घर में खैर और बरकत की वजूहात पैदा करेंगी। इससे मुतल्लिक और बहुत सारी खबरें हैं, बट मैं छोटी करता हूँ। बहरहाल ये आपके लिए फेवरेबल है। 21 तारीख को नया चांद होगा, दिस इज़ बिग वन। थोड़ी सी तशरीह बयान कर देता हूँ। सभी को पता है कि ये रमज़ान का चांद है। अब एस्ट्रोलॉजिकली 21 तारीख को चांद सोलर सिस्टम में ऐसे एंगल पर आ जाएगा जहाँ से वो नज़र आ सके। बट पाकिस्तान एक जुग्राफियाई तौर पर एक ऐसी जगह पर है जहाँ वो कुछ दिन बाद, कुछ घंटों बाद नज़र आता है, मतलब नेक्स्ट डे तक अपीयर हो चुका होता है। तो 22 तारीख को नज़र आ जाएगा। वैसे ये जो ड्यूटी है ये रूवत हिलाल कमेटी की है। उनका एक मेथड है, वो शहादतें इकट्ठी करते हैं और उनकी शहादतें अगर मुयस्सर आ जाएँ तो वो डिक्लेयर कर देंगे कि 22 तारीख को चांद हो चुका और रोज़ा फिर 23 तारीख को होगा अप्रॉक्सीमेटली। चांद के हो जाने से हमारे अंदर जज्बा बढ़ता है, ये एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं। बट रमज़ान का चांद होना सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल नहीं है। रब ताला ने इस चांद के पीछे बहुत बरकतें रखी हैं। जैसे ही चांद तलू होगा शयातीन झकड़ दिए जाएंगे, जैसे ही चांद तलू होगा रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, जैसे ही चांद तलू होगा सहर, अफ्तार, क़यामुल लैल, तरावी, ये सब शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ नॉट अ कॉमन थिंग। रब ताला ने खुद वादे किए हुए हैं आपसे। जिसने आपको बनाया है उसे ये पता है कि आपकी मशीन को, आपकी फ़िज़िकल मशीन को क्या चाहिए, आपके अंदर जो रूह काम कर रही है उसे क्या चाहिए। उसने इस एक महीने को, इस 30 दिनों को साल में एक दफ़ा रखा एंड उम्मीद ये बनाई कि अगर किसी ने रमज़ान को अच्छे तरीके से कैश कर लिया तो वो अगले साल के लिए पूरे के लिए ट्यून हो जाएगा अपनी स्पिरिचुअल साइड में, अपनी मजहबी साइड में, एंड अपने आप को ट्रैकफुल रखेगा। फिर उसमें एक रात ऐसी भी रखी जो 1000 महीनों से बेहतर है। सो अगर आप अपने आप को अगले 30 दिनों के लिए प्रॉपरली कैश कर लें तो आपको किसी तरह का कोई ज़ोफ़ पूरा साल नहीं पहुंचेगा। सो उम्मीद ये है कि आप इसे मजहबी तौर पर खूब सेलिब्रेट करेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात को सर अंजाम देंगे, खुद अपने लिए भी खुशियों का बाइस बनेंगे और अपने वसाइल से जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए भी खुशियों का सामान पैदा करेंगे। ये ओवरव्यू था इस हफ़्ते का। पिछले हफ़्ते की भी मैंने कुछ बातें ज़िक्र कर दी, लेकिन अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मज़ीद की जा सकती थी। अब मैं वापस हूँ अपने बिज़नेस की तरफ, तो मैं ज़रूर कमिंग वीक्स में मज़ीद डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा। कुछ चीज़ें जो मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका इस वीडियो में, नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियोज़ में उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। जो जेमिनाइज़ अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ से, सपोर्ट ऑफ नेचर से, सपोर्ट ऑफ सोलर सिस्टम से अच्छी फॉर्म में तरतीब के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हों, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की, उन्हें अल्लाह को याद करना चाहिए, दैट्स इट। बट कोई जेमिनाई अपने पिछले महीनों, पिछले हफ्तों के रॉन्ग डिसीजंस, कुछ जल्दबाजियों की वजह से, कुछ मिस कैलकुलेशंस की वजह से अगर किसी तरह के नुकसान में हैं तो वो फिर सूरह शम्स पढ़ें और एमरल्ड स्टोन ज़रूर पहनें। अगर फिर भी मामला हल ना हो तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। जेमिनाइज़ होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं जेमिनाइज़, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।